चलो, व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये अपन ने लास्ट किया था बेटा, ये अपन ने कर लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? ठीक है। नेक्स्ट। क्या सॉल्व हो गया? ओके 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 ओके। सपोज करो बेटा, सपोज करो, सपोज करो आपको मैं यहाँ पे दो पॉइंट दे रहा हूँ। एक तो ए पॉइंट दे रहा हूँ और एक बी पॉइंट दे रहा हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया मुझे नहीं मतलब है, मुझे तो इससे लेकर इस तक की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल दो। तो आप क्या बोलोगे सर? सर डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं? अभी तक तो आपने हमें ओरिजिन से सिखाया था कि ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालना है, पाइथागोरस लगा के निकाल दिया, वो हमने निकाल दिया। ये कैसे निकालें? तो इसके लिए बेटा हमारे बुक के अंदर एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे अपन। सर फॉर्मूला क्या है? कि अगर हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है बेटा, डरना नहीं है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ओके बाय। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। सर ये एक्स टू एक्स वन क्या है? वेरी इजी। सपोज करो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। तो उसको लिख दिया एक्स वन और वाई वन, इसको क्या लिख दिया? एक्स वन और वाई वन। और जो एक्स टू है वो क्या है? सर एक्स टू और वाई टू। सर इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखा? एक्स टू और वाई टू। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं। क्या? हमको कोऑर्डिनेट देते हैं, सपोज करो हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5। 3,5। आपको बोला है कि पता करो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि आप प्लॉट करने बैठ जाओगे करोगे, नहीं। हमें जब फॉर्मूला गिवन है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमें प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर? सर हम निकालेंगे बड़ा इजीली तरीके से कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। इसको मैं एक्स वन वाई वन मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स टू वाई टू मान लेता हूँ। सर एक्स टू क्या है? सर एक्स टू है 3। सर एक्स वन क्या है? 2। सर वाई टू क्या है? 5। सर वाई वन क्या है? 3। तो आंसर क्या आएगा सर? 3 माइनस वन का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आंसर आ गया √5। यानी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? √5 यूनिट। क्या होगा? √5 यूनिट। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी है? फटाफट से लिख लो, आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, फटाफट से लिख लो तुम, चिंता ही ना करो बेटा।
भाई अगर आप लोगों ने लिख लिया हो और ये क्वेश्चन करते वक्त आप इस साइन के बारे में सोच रहे हो तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल। -5 के साइन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है भाई। सर आप बताओ ये आंसर आ गया क्या तुम्हारा? क्या आंसर आया? √148। चलो देख लेते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। सर हम तो उल्टी खोपड़ी गए हैं, हम इसको x1 y1 मानना चाहते हैं, इसको x2 y2 तो मान लो, तो मेरे क्या बिगाड़ लोगे? बात सेम ही है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा? -5। x1 क्या हो जाएगा हमारा? -7। y2 क्या है सर? 3 है, -5 का स्क्वायर। सर -5 -7 -12 होते हैं सर, और 3 -5 कितना होता है? -2 होते हैं सर। तो -12 कितना हो गया? 144, और 2 कितना हो गया? 4। तो आंसर कितना हो गया? माइनस का रूट में 148। क्या होगा? रूट में 148। ठीक है बेटा, अभी एसआई कांस्टेबल का पेपर हुआ था, एसआई कांस्टेबल का पेपर। और आपको पता हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होता है, जनरली 10th तक की मैथ्स तो आती है ना।
तो वहाँ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिला था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उसमें एक तो समझो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है, नॉट मेंटल मैथ्स चेक होती है। मेंटल एबिलिटी मतलब कि कितना जल्दी आप है ना, जो चीज़ दे रखी है उसको कितना जल्दी प्रोसेस कर सकते हो, कितनी जल्दी आप आंसर बता सकते हो। 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, यानी हर क्वेश्चन में 33 सेकंड देने हैं आपको, 36 सेकंड। ठीक है, पढ़ना भी है, आंसर भी देना है। अब क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be distance between 2 points, 2 coordinate points। सर हम तो 10th के बच्चे हैं, हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरे बच्चों, क्वेश्चन जो है ना आते घूमते फिरते आते रहते हैं, क्या पता आपके बोर्ड में देखने को मिल जाए एमसीक्यू में, तो क्या कर लोगे? है ना, तो समझो बात को। बोल भाई, तू क्या कह रहा था? ये, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। और ए ऑप्शन दे रखा था √58। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट ये तो याद भी नहीं है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रहता है हमें, बाकी हम जो है ना कुछ याद नहीं रखते। अच्छा एक चीज़ हाँ भूल गया, नहीं, बताओ कौन सा इसमें से आंसर नहीं होगा? भाई ने बोला -12। सही है क्या? सही है। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं नॉट रियल, अनरियल नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर। और इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये है, डिस्टेंस कभी भी अनरियल नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज फाइनाइट टर्म, मतलब डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस को कभी भी आप अनरियल नंबर में नहीं नाप सकते। ऐसा नंबर तो होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं डिस्टेंस को, है ना? तो इसलिए हम यहाँ पर अनरियल नंबर जो आता है, क्योंकि रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो अनरियल होती है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन पे ही टिक किया कि ये कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। बाकी सारे हो सकते हैं डिस्टेंस, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको बेटा? कोई दिक्कत है? चलो, आज की ताज़ा खबर। अब बेटा मेरे को निकालना है, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if distance between 5 कॉमा y, नहीं, 5 कॉमा 2 एंड x कॉमा 5 इज 10 यूनिट्स। सर समझ में आया आपको लॉजिक क्या है? हमें डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है? 10 यूनिट्स। हमें कोऑर्डिनेट के अंदर छुपा हुआ x दिखा हुआ है, और हमें बोला है कि भैया इस x की वैल्यू पता करो, तो पता कर लेंगे। हमें पता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी दो पॉइंट का, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये लगाते हैं। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑलरेडी 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाएंगे। सर x2 कितना है हमारे पास में? सर x2 है हमारे पास में x, x1 कितना है? 5, y2 कितना है? 5, y1 कितना है? 2। सर करो सॉल्व। अरे बच्चों, कहाँ मेरे को फंसा रहे हो तुम लोग? ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग गई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। अच्छा मैं तो बता देता हूँ, ये देखो प्रॉपर्टी लगी, x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 x इंटू 5, 2ab।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है, ठीक है, प्लस का 9। अब क्या करूं बेटा, अब तो फंस गया, अब तो मैं फंस गया भैया। गुड इवनिंग दोस्त। सर क्या करूं, फंस गया मैं तो। ये आ गया, अब क्या करें, सॉल्व कर पाएंगे क्या? कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट हट जाए ना बेटा, काम हो जाए। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए पता क्या करूंगा मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस रूट के ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है रूट के ऊपर स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस 10x, माइनस 10, सॉरी 100 को यहाँ ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, ठीक है, और 100 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो प्लस का 34 माइनस का 100, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये कितना हो गया बेटा 66, कितना हो गया माइनस 66। ये आ गया हमारा। सर कुछ याद आ रहा है चैप्टर में से, चैप्टर नंबर सेकंड, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, समझ में आया आपको लॉजिक? मिडिल टर्म स्प्लिट निकल के एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपने नहीं किया, आपने किया मिडिल टर्म स्प्लिट शायद, हाँ आपने तो किया है, आपने नहीं किया तो आप रहने देना, पर इसके बाद में मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। तो लो यहाँ तक करो फटाफट, लिखो। हाँ
बेटा देखो, अगर आप इसकी गलती से मिड टर्म स्प्लिट करोगे ना, नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं अभी सिखा नहीं सकता आपको, चैप्टर नंबर 4 खोलना पड़ जाएगा इसी को चीज़ सिखाने के लिए कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब पॉसिबल नहीं है वो चीज़ सिखाना, पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के बाद का जो स्टेप है वो मिड टर्म स्प्लिट है, या फिर चैप्टर नंबर 4 में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो वाला है एक्स की वैल्यू निकालने का, ठीक है। चलो, अब आते हैं बेटा हमारे पास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। फाइंड फाइंड ए 5,3, बी 2,1 एंड सी 5,2 इज कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट। क्या है क्वेश्चन बेटा हमारे पास में, कि पता करो कि ए बी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं भाई। जब तक पता ही नहीं है तो हम कैसे निकाल लेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये लाइन और ये लाइन और ये बनाऊं, तो ये तो दो लाइन होगी ना, तो एक कोलिनियर पॉइंट्स में नहीं है। जो एक ही लाइन पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सर कैसे पता करें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो बड़ा आसान है। अगर एक लाइन में है ये, तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा और जो बी सी का डिस्टेंस होगा, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अरे ए बी और बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए ना, बाकी और में नहीं होगा। सपोज करो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे ए बी और सी है, तो जहां पे ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर नहीं होगा, यानी कोलिनियर पॉइंट की एक खास बात है कि उसके बीच के कंपोनेंट का जो सम होता है वो पूरे बड़े वाले के बराबर होता है। तो क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट से, तो हम ये बोलेंगे इफ दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, इफ दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन 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 ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब आप ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो और ए सी का डिस्टेंस निकालो, और निकाल के मेरे पास में बताओ, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकालो।
हाँ भाई, तो देखो हमारे पास है बेटा, अगर ये हमारे पास में ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो बताओ ए बी कितना आ रहा है? रूट रूट 13। बी सी कितना आ रहा है? रूट 10। और ए सी कितना आ रहा है? रूट 1, यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ अपन बोलेंगे सिंस सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, hence since AB plus BC is not equal to AC, we can say that कि A, B and C are not collinear points। क्या नहीं है बेटा हमारे पास में? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है भाई। सबका ये आंसर आया था, आपका भी आया है। कोई दिक्कत है बेटा इसके अंदर? अब पता है क्या है, सीबीएसई हो गया चलाक, बहुत चलाक हो गया। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, अगर आप एग्जामिनर होते तो इस जैसे क्वेश्चन को आप एक नंबर में पूछते क्या? एक नंबर में पूछते क्या आप इस क्वेश्चन को? बताओ यार, अपन ने ए बी का डिस्टेंस निकाला है, फिर बी सी का निकाला, फिर ए सी का निकाला, फिर ये लाइन लिखी। अरे एक पन्ना खराब हो गया अपना। एक मार्क्स के लिए एक पन्ना लगाएगा क्या सीबीएसई? भाई दिमाग खराब कर देगा। तो सीबीएसई है ना, अब वो नहीं चाहता कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, सीबीएसई चाहता है कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ो, दिमाग लगाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा वे भी है जो अपने एक मार्क्स के लिए वैलिड है। यानी अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसका आंसर विद इन 30 सेकंड निकाल सकते हो, विद इन 30 सेकंड। परंतु अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो भाई साहब ये करना पड़ेगा। तब तो ईमानदारी से बताऊं तो 30 सेकंड में आप आंसर निकाल के बैठ जाओगे तो भाई सीबीएसई वाले को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बोले यार मैंने इतनी मुश्किल से 5-6 लाइन लिखी, तो 2 लाइन में सलटा के चला गया क्वेश्चन। तो जब एक मार्क्स का क्वेश्चन आए ना, तब ये वाला चीज इस्तेमाल करना। तभी बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे मत इस्तेमाल करना। और मेरे टेक्स्ट में तो बिल्कुल मत करना, जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो वहां तो बिल्कुल ही मत करना। ठीक है, वहां पे क्या बोलता है वो, वहां क्या बोलता है कि है ना, हमारे पास में एक पॉइंट है ए 5,3, है ना, और बी पॉइंट है हमारा कितना 2,1। ठीक है, दोबारा बी लिख रहा हूँ बेटा 2,1, और सी पॉइंट हमको दे रखा है 5,2। ठीक है, तो पता है क्या चीज होती है, आप लोग जो है ना उसको क्वेश्चन को मिनटों में सेकंडों में कैसे कर सकते हो, उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। आप बोलोगे स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप बराबर होगी स्लोप ऑफ बी सी। सर ये क्या है, समझाता हूं मैं आपको, आप टेंशन मत लिया आपको। एक तो देखो बेटा, अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे ना, एक ही लाइन पे होंगे, तो इसकी ढलान और इसकी ढलान दोनों बराबर होगी। सर समझ में नहीं आया? एक सीधी चपटी रोड एकदम, मैं आपको बोलूं कि बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ढलान कितनी है, इस पॉइंट से इस ढलान कितनी है, तो आप बोलोगे सर सब बराबर ही है, सब बराबर ही है। तभी तो रोड पे ऐसे झिकझक झिक नहीं होगा, अगर रोड एकदम स्मूथ होगी तो। समझ में आया आपको? तो इसकी ढलान और इसकी ढलान क्या है, बराबर है। और जब दोनों की ढलान बराबर आ जाए तो मतलब वो तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में, तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में। अब ये ढलान कैसे निकालते हैं? तो ढलान निकले का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है ढलान निकालने का। ठीक है सर, निकाल के बताओ ढलान। लो ढलान निकाल देता हूँ। क्या बोला, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए y2, y2 क्या है मेरा ए बी के लिए, ए बी के लिए y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, x2 क्या है 2, x1 क्या है 5। ठीक है, अब BC के लिए देखो कि y2 y1 क्या है, तो BC के लिए y2 क्या है 2, y1 क्या है 1, x2 क्या है 5, x1 क्या है 2। ये बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आई तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। बराबर आ रही है क्या, -2 अपॉन में -3, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 अपॉन में 3, आ रही है क्या बराबर? नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मतलब कोलिनियर होगा क्या? देखा, हुआ ना 30 सेकंड में खत्म। समझ में आया? तो ये हमारा है मेंटोस तरीका, और ये है नॉर्मल तरीका। मेंटोस में दिमाग की बत्ती जलती है, इसमें नॉर्मली अपन चलते हैं। ठीक है ना, चलो फटाफट से ये भी लिखो है। हाँ,
स्कूल में नहीं सिखाएंगे भाई ये तरीका, पहले बता रहा हूँ आपको। स्कूल में ये तरीका जो है ना वैलिड नहीं है। हाँ। अजी समझ में आया आप लोगों को, है ना? अभी तक सीबीएसई उस लेवल पे नहीं पहुंचा, पर एक दो क्वेश्चन जो है ना काफी है ना दिमाग में आते हैं कि सीबीएसई कभी भी पहुंच सकता है। हो सकता है आपके वाले अटेम्प्ट में पूछ ले, हो सकता है आप वाले अटेम्प्ट में पूछ ले। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, इफ इफ ए 5,3, बी 2,4, सी, भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा रुको, -1,5 आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। आपको खुद बोल देगा सीबीएसई कि भैया कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? अब इसमें से अभी सुनना मत आप लोग, है ना? अभी आप लोग है ना, हाँ, ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो तो मेरे को कैलकुलेशन करनी थी ना, इसलिए मैंने डाला था। क्वेश्चन में एक जगह जो है ना वो छुपा कर क्या बोल देगा कि भैया ये वाला पॉइंट निकालना है। खुद बोल देगा कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और बी कोऑर्डिनेट पे उसने बदमाशी कर दी, अपन को वाई की वैल्यू नहीं दी, तो वो बोलेगा भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछ सकता है। अभी तक तो दिमाग नहीं लड़ा है, आगे लेगा लगा सकता है। अब बेटा एक तरीका तो है इसका वो वाला, जहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और उसको बराबर ए सी के डिस्टेंस के बराबर निकालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के रूट होगा ऊपर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, ये तरीका मत इस्तेमाल करना, रो जाओगे आप। क्योंकि सीबीएसई इसको बड़े क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं, इसको छोटे क्वेश्चन में पूछेगा, छोटे क्वेश्चन में पूछेगा। और अगर आप उस क्वेश्चन को करना शुरू करोगे ना, इतना लेंदी बन जाएगा, इतना लेंदी बन जाएगा कि आप करना छोड़ दोगे, बीच में ड्रॉप कर दोगे। इसलिए इस क्वेश्चन को जैसा मैं बताया मेंटोस तरीका वैसे ही करना है, ठीक है? कैसे करोगे बेटा आप क्वेश्चन को? भाई हमारा मेंटो तरीका क्या बोलता है कि अगर ये कोलिनियर है, जो कि है हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, बराबर होगी।
यानी y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? नहीं। हेलो। चलो बेटा। हाँ दोस्त, अब बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। सेम वही स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी अपने ले लिया। बेटा y2 माइनस वाई वन, तो y2 क्या है y, और y1 क्या है हमारे पास में 3, x2 क्या है 2, x1 क्या है हमारे पास में 5, ठीक है, इज इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास है 5 माइनस y।
अपॉन में -1 -2 -1 -2, ले जाओ ले जाओ आराम से घर पे देखना। तो बेटा यहाँ पे क्या आया, ये y -3 आ गया नीचे, और ये 5 -y नीचे आ गया -3, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y -3 आएगा, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 y आएगा। तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y आएगा, -3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, -3 को 5 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और -3 को y से करेंगे तो प्लस का 3y आएगा। कोई दिक्कत है बेटा? 3y को उधर ले आया, 9 को वहां ले गया, तो माइनस का 3y। अब भैया पॉजिटिव का 3y वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3y हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 15 रहेगा, प्लस का 9 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस का 6y क्या आएगा, माइनस का 24 के बराबर, हाँ कि ना? ठीक है, तो माइनस का 24 माइनस का 6 नीचे चला जाएगा, माइनस माइनस ये लो ला जी जो जहाँ जो झूखा, आंसर आ गया। समझ में आया? ऐसे ही करना प्रभु। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अपनी जान को मतलब आफत में मत डालना बेटा, ठीक है ना? मेंटोस तरीका इसलिए सिखाया ताकि आपको ये क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है? फटाफट से छाप लो बेटा, फिर अपन साइंस करते हैं। हो गया? छाप ली तूने? ऐसे पहले आंसर लिख दिया था तूने 4 जब मैंने कैलकुलेट किया था। हाँ या बेटा चलो दोस्तों